हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप लोगों का स्वागत। फ्रेंड्स, आज हम हिंदी के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक विलोम शब्द पर चर्चा करेंगे। दोस्तों देखिए, कोई भी टॉपिक हो उससे संबंधित प्रीवियस ईयर पेपर या मॉडल पेपर या प्रैक्टिस सेट को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए। जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपका उस टॉपिक या सब्जेक्ट पे कमांड होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए टाइम को ना वेस्ट करते हुए टॉपिक पे आते हैं। कह रहे हैं कि महान का विलोम है तुच्छ, छोटा, कायर, क्षुद्र। तो क्या होगा? महान का तुच्छ, है ना। इसकी व्याख्या दिया हुआ। व्याख्या पे आते कहने महान का विलोम तुच्छ होता है, छोटा का विलोम बड़ा, कायर का विलोम साहसी, क्षुद्र का विलोम विराट, है ना। हमको लग रहा है विराट कोहली जो नेम है उसमें विराट का मतलब महान। ठीक। दुखी का विलोम मग्न, प्रसन्नता, रुग्ण, सुखी। तो दुखी का सुखी हो जाएगा। ये देखिए व्याख्या। दुखी का विलोम सुखी, प्रसन्नता तथा मग्न एक ही अर्थ को व्यक्त करते हैं। रुग्ण का अर्थ रोगी होता है ना। नेक्स्ट है विवेकी का विलोम है विवेकी, है ना, सुविवेकी, अनविवेकी, अविवेकी, निर्विवेकी। तो विवेकी का अविवेकी, है। देखिए ये व्याख्या दिया हुआ। अगला प्रश्न कर्मण, कर्मण्य का विलोम कर्मठ, अकर्मठ, अकर्मण्य, कर्मण्य। तो कर्मण के अकर्मण्य। ये व्याख्या देखिए दिया हुआ। कर्मण का विलोम अकर्मण, कर्मठ तथा अकर्मठ परस्पर विलोम। फिर करें गणतंत्र का विलोम परतंत्र, स्वतंत्र, जनतंत्र और राजतंत्र। तो इसका क्या होगा? गणतंत्र का राजतंत्र विलोम। गणतंत्र का विलोम राजतंत्र होता है। परतंत्र तथा स्वतंत्र परस्पर विलोम। अगला है परतंत्र का विलोम बंदी, स्वतंत्र, यायावर, घुमक्कड़। को परतंत्र का स्वतंत्र, है ना। यायावर और घुमक्कड़ शायद एक ही वेट करते हैं क्या। यायावर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है ना। देखिए क्या होता है यायावर। सर्च कीजिए इसको, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया। अगला है विनत का विलोम नत, संभ्रांत, निरत, उद्दत। तो विनत का उद्दत होता है। नेक्स्ट मंडन का विलोम खंडन, खंडन, बंधन, संगम। तो खंडन। ठीक। मंडन का विलोम खंडन होता है। मोक्ष का विलोम बंधन होता है। अगला प्रश्न उपकार शब्द का विलोम है स्वीकार, अनुपकार, अपकार, तिरस्कार। उपकार का अपकार होगा विलोम। व्याख्या पे हम लोग आते हैं। देखिए कह रहे हैं उपकार शब्द का विलोम अपकार होता है, जबकि तिरस्कार का विलोम सत्कार तथा विकार का विलोम अविकार होगा। अनुपकार अपकार का समानार्थी। ये दोनों समानार्थी एक ही अर्थ को प्रकट करते हैं। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। कह रहे आस्तिक का विलोम सात्विक, आध्यात्मिक, नास्तिक, धार्मिक। तो आस्तिक का नास्तिक होता है। ठीक। आस्तिक का विलोम नास्तिक होता है। सात्विक, आध्यात्मिक तथा धार्मिक भिन्न अर्थ प्रकट करते हैं। अगला प्रश्न धवल का विलोम स्वच्छ, श्वेत, मलिन, निर्जल। धवल का मलिन। धवल का विलोम मलिन है। स्वच्छ का अर्थ साफ होता है जो धवल का समानार्थी है। श्वेत का अर्थ सफेद होता है, जबकि निर्जल का सजल विलोम होता है। निर्जल का सजल विलोम। अगला प्रश्न जंगम का विलोम शब्द है स्थावर। व्याख्या पर जंगम एवं स्थावर परस्पर विलोम है। दुर्गम एवं अगम एक ही अर्थ व्यक्त करते हैं, जिसका विलोम सुगम होता है। चंचल का विलोम स्थिर अथवा एकाग्र भी होता है। अगला प्रश्न स्थावर का विलोम क्या होगा? सचल, चंचल, चेतन, जंगम। तो स्थावर का जंगम होगा। देख रहे हैं कितनी बार ये प्रश्न पूछा गया दोस्तों। स्थावर का
जंगम। देख रहे हैं। अगला प्रश्न, दानव का विलोम, राक्षस, मानव, दैत्य, शत्रु। तो दानव का मानव विलोम होगा। देखिए व्याख्या दिया हुआ है ना। दानव का विलोम मानव, राक्षस और दैत्य एक ही अर्थ प्रकट करते हैं। अगला प्रश्न है, अधोगामी का विलोम, ऊपरीगामी, ऊर्ध्वगामी, निम्नगामी, शीर्षगामी। तो अधोगामी का ऊर्ध्वगामी विलोम। व्याख्या, अधोगामी का विलोम ऊर्ध्वगामी होता है। अन्य विकल्प यथोचित उत्तर प्रस्तुत नहीं कर रहे। अगला प्रश्न है, आदान का विलोम प्रदान, है ना। व्याख्या पे आइए। आदान का विलोम प्रदान, ठीक। नेक्स्ट, प्रदान का विलोम आदान, ठीक। अगला प्रश्न, अनुकूल का विलोम सकूल, प्रतिकूल, मनुकूल, अकूल, अनुकूल का प्रतिकूल। व्याख्या ये देखिए। अगला प्रश्न, अनंत का विलोम, है ना। इसका जो विलोम है उसको ध्यान से देखिए, है ना। अनंत का, अनंत का विलोम अंत। अनंत जहां अंत ना हो, अंत हो जाए जहां पर, ठीक। देखिए व्याख्या, अनंत का विलोम अंत होता है। स्वतंत्र परतंत्र का विलोम है। अनंत का विलोम समीम तथा शांत भी होता है। ये शांत देखिए, ठीक। शांत जो होता है, ये बस बड़ा सा वाला नहीं, छोटा सा वाला सा। इसी तरह से प्रश्न पूछ लिया जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, अगम का विलोम, दुर्गम, सुगम, गमन, सगम। तो अगम का क्या होगा, सुगम। व्याख्या पे, अगम का विलोम सुगम होता है। दुर्गम एवं अगम एक ही अर्थ व्यक्त करते हैं। सगम एवं गमन अन्य अर्थों को प्रकट करते हैं। अगला प्रश्न, उत्तीर्ण का विलोम तीक्ष, विकीर्ण, अनुत्तीर्ण, अवतीर्ण। उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण। व्याख्या पे, उत्तीर्ण का विलोम अनुत्तीर्ण होता है। शेष विकल्प अन्य अर्थ व्यक्त करते। उदय का विलोम अस्त, अनुदित, सर्वोदय, अनिष्ट। उदय का अस्त होगा। व्याख्या पे आइए। उदय का विलोम अस्त होता है। सर्वोदय का अर्थ सबकी भलाई है, जबकि अनुदित एवं अनिष्ट अन्य अर्थ प्रकट करते हैं, ठीक। अगले प्रश्न में आते कहते हैं, अमृत का विलोम है अमी, अमीय, विष, अमृत। तो अमृत का विलोम पूछ रहे हैं, विष होगा, है ना। है ना, अमृत का सोम, अमीय, ये सब पर्यायवाची विष। अमृत का विलोम विष है। अमी तथा अमीय अमृत के पर्यायवाची, जबकि मृत का विलोम जीवित होता है। अगला प्रश्न, इलोक का विलोम, दैत्यलोक, परलोक, सुलोक, देवलोक। तो इलोक का परलोक, इलोक का विलोम परलोक होता है। अगले प्रश्न हम लोग आते हैं, कह रहे कठोर का विलोम है कड़ा, कोमल, वज्र, गरम। तो कठोर का कोमल, कठोर का विलोम कोमल। इसका विलोम मृदु भी हो सकता है। कड़ा एवं वज्र कठोर के पर्यायवाची हैं। देखिए, कड़ा वज्र कठोर के पर्यायवाची। अगला प्रश्न, न्यून शब्द का विलोम है अधिक, नवीन, नवनीत, नगर। तो नवीन का अधिक और अधिक। प्रश्न कितनी बार पूछा गया है। न्यून का विलोम अधिक होता है। नवीन प्राचीन का विलोम, नवीन प्राचीन का। जबकि ग्राम गांव का विलोम नगर होता है। नवनीत का अर्थ मक्खन होता है। अगला प्रश्न, प्रस्थान का विलोम गमन, स्थान, आगमन, प्रत्यस्थापन। प्रस्थान, है ना, चले जाना, आगमन, आना। व्याख्या पे ये, प्रस्थान का विलोम आगमन है, जबकि गमन एवं प्रस्थान एक ही अर्थ को व्यक्त करते हैं। गमन चले जाना। स्थान प्रतिस्थापन इस संदर्भ में सही नहीं। अगला प्रश्न, अस्पष्ट का विलोम साधारण, स्वच्छ, अस्पष्ट, उचित। स्पष्ट का अस्पष्ट। व्याख्या, स्पष्ट का विलोम अस्पष्ट, जबकि साधारण विशेष का विलोम, साधारण विशेष का विलोम। अनुचित का विलोम उचित तथा मलिन का विलोम स्वच्छ अथवा धवल, भवन। अगला प्रश्न, श्याम का विलोम, श्याम का विलोम कृष्ण, काला, श्वेत, राम। तो श्याम काला, श्वेत। व्याख्या, श्याम का विलोम श्वेत है। कृष्ण का विलोम शुक्ल होता। काला सफेद का विलोम। अब देखिए, है ना, कुछ इंपॉर्टेंट विलोम शब्द दिए हों
उसको चर्चा करेंगे। देखिए कह रहे हैं अल्प का विलोम। अल्प बहु होता है परचूर महा अति दीर्घ। ठीक, अगल है। अमर का विलोम मरते। अल्पसंख्यक का विलोम बहुसंख्यक। अंत का विलोम आदि। अनुज अगरज। अंतरंग बहिरंग। अनित्य नित्य। अदृश्य दृश्य। अल्पज्ञ बहुग। असीम समीम। अभिमानी निर्भिमानी। अंतर्द्वंद बहिर्द्वंद। अंतर्मुखी बहिर्मुखी। इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट। अतिथि आतिथ्य। अतिथित का विलोम आतिथ्य। अध्यवसाय का विलोम अनध्यवसाय। देख रहे हैं कैसे लिखा गया है। अधोमुखी का विलोम ऊर्ध्वमुखी। अधोगामी ऊर्ध्वगामी है ना, बड़ा वो, यहाँ भी बड़ा वो है ना, कभी कभी शुद्ध अशुद्ध में पूछ लेता है। अनुरक्त विरक्त। अतिवृष्ट अनावृष्ट। अद्यतन, देख रहे हैं कैसे लिखा, अद्यतन अनद्यतन पुरातन। अधिष्ठित अनधिष्ठित। अर्जित अनर्जित। अर्पण ग्रहण। अर्वाचीन प्राचीन। अल्पकालीन दीर्घकालीन। आवर्णिक अंबर। आवर्णिक विलोम अंबर है ना। नव गगन अंबर होता नहीं है, नव गगन अंबर आकाश का। आवर्णिक पृथ्वी का शायद है। अल्पायु चिरायु। अनिवार्य का ऐच्छिक का ही है, वैकल्पिक या निवार्य। अगला है अग है। अनग अनुनासिक निर्नुनासिक। अदोष सदोष। अनुकूल प्रतिकूल। अपेक्षा उपेक्षा विलोम। अगला देखिए क्या कह रहे हैं। अधूरा का विलोम पूरा। अमीर का गरीब। अघोष सघोष या घोष। अघोष सघोष वर्ड पढ़े ना हम लोग। अघोष जो आवाज ना करे गले में है ना, सघोष में करता है बोलते वक्त। अलभ्य का लभ्य या प्राप्य। अकर्मक सकर्मक क्रिया है ना, काम होता है, काम करवाया जाता है, या काम किया जाता है, काम करवाया जाता है। सकर्मक अकर्मक। अवर परवर। असूया अनसूया। अनुरूप प्रतिरूप। अवशेष निःशेष। अकाल सुकाल। अरुच सुरुच। अनुराग विराग। अंधेरा उजाला। अवेच्छा अनवेच्छ। अस्तित्व नस्तित्व। अर्श फर्श। अंतिक दूरांतिक। कुछ डिफरेंट है ना ये, अंतिक का दूरांतिक। अर्श और फर्श तो सुने होंगे, कहते हैं अर्श से फर्श पे पहुंच गए। अहंकार अनहंकार। अपना पराया। अनुरूप अन अनुरूप का अनुरूप। अभिसरण अपसरण। अपेक्षित उपेक्षित या अनपेक्षित। अनुग्रह दंड या कोप। कृपा का भी शायद कोप होता है, ठीक है, कहें से अनुग्रह का दंड या कोप, तो कृपा का भी कोप होता है। ठीक, नेक्स्ट आद्य के शब्द। आकांक्षा अनाकांक्षा। आनंद विषाद या शोक। आविर्भूत तिरोभूत या तिरोहित। आविर्भूत का तिरोभूत या तिरोहित। आज्ञा का अवज्ञा। आप्त के अनाप्त। आत्मीय के परकीय है ना, आत्मीय के परकीय। आग पानी आधा पूरा। ठीक, कुछ अगले हैं, देखते हैं प्रश्न विलोम के। है ना, कह रहे हैं आनंद का विलोम शोक। आर्य के अनार्य। आवर्तक अनावर्तक। आस्तिक नास्तिक। आदरणीय अनादरणीय।
आक्रमण प्रतिरक्षा, आरूढ़ अनारूढ़, आडंबर सादगी, आलसी के कर्मण्य या कर्मठ, आदृत अनादृत, आदर अनादर, आत्मविश्वास आत्म संशय, आकाश पाताल बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया, आगामी परगामी, आग्रह दुराग्रह, आस्था अनास्था, आविर्भाव तिरोभाव, आहत अनाहत, आलोक तमस या तिमिर, आहूत अनाहूत, आरोहण अवरोहण, आक्रामक आक्रामित, आत्मनिर्भर अनुजीवी या परजीवी, आकर्षण का विकर्षण या अनाकर्षण या प्रतिकर्षण या अपकर्षण, आध्यात्मिक भौतिक या सांसारिक, आभ्यंतर के बाह्य, आदिष्ट निषिद्ध, आदान प्रदान, आधार आधेय या लंब, आरंभ समाप्त, आजादी गुलामी, आय बे, आय बे होता ना, कितना आय हुआ कितना बे हुआ। अगला है आर्द के शुष्क या अनार्द, ठीक, आकीर्ण के विकीर्ण, इच्छा अनिच्छा, इच्छित अनिच्छित या अनचाह, इष्ट के अनिष्ट, देखने कैसे लिखा गया, ध्यान दीजिए, इष्ट का अनिष्ट, इंसान हैवान, इति अथ बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही अथक है, इति ईश्वर जीव या अनीश्वर, ईश अनीश, ईशान नैऋत्य, दोस्तों इसका मीनिंग देखिए क्या होता है, ईशान का नैऋत्य का, बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने वीडियो में मैं चर्चा कर चुका हूँ। ये यूपी पीएससी आरओ का मेंस हो रहा था, उसमें एक ऑप्शन आया था ये ईशान, तब मैंने इसको सर्च किया ईशान क्या होता है, तो उससे फिर हमको 4 प्रश्न मिले थे, ठीक, ईशान नैऋत्य, ठीक। देखिए दोस्तों इसका मतलब, ईद के मुहर्रम, ईहा अनीहा, ईप्सित अनीप्सित, उद्गम विलय या विलोपन, उद्दम का निरुद्दम, उपमेय अनुपमेय, उत्थान पतन, उन्मेष निमेष, निमिष या निमेष, उन्मीलन का निमीलन, उन्मत्त के स्थिर चित्त, उत्तर दक्षिण या निरुत्तर, ऊंचा नीचा, उद्विग्न निश्चित, उत्कर्ष अपकर्ष, उपसर्ग प्रत्यय, उपकार अपकार, उन्मुख विमुख, उद्यत विनत, उन्नयन अवनयन, उर्वरक है अनुर्वर या बंजर भूमि होती, उद्यमी निरुद्दम, उदय अस्त, उपादेय अनुपादेय, उदार अनुदार, उदार का अनुदार, ठीक, उत्पत्ति विनाश, ऊष्मा का शीतलता। तो दोस्तों ये कुछ इम्पोर्टेंट पर्यायवाची विलोम शब्द थे जिस पे हमने चर्चा किया। हम अपने अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्न नए टॉपिक के साथ फिर आप लोगों से मिलते हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, अपना नोट्स बनाइए और रिवीजन कीजिए। हम अपने अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्न नए टॉपिक के साथ फिर आप लोगों से मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।